अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ लो विद दो ही। आज की वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताना है HTML के अबाउट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में इन्फो दी थी कि हम वेब डेवलपमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, वो लेक्चर ज़रूर लेके आइए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग को ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, इसके अबाउट मैंने इन्फो दी थी। तो फ्रंट एंड हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें सबसे पहले आता है HTML। HTML का नॉलेज मैं दे देती हूँ आप लोगों को, हम वही स्टार्ट करने लगे हैं। HTML एक्चुअली क्या होता है, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ ले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HTML, स्टैंड्स फॉर HTML काम क्या करती है, आप लोगों ने जो मैं बता रही हूँ बस वो बता देना, ठीक है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ओके। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बेशक इसके एंड में लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है जस्ट, ठीक है। जैसे इंसान का स्केलेटन होता है वैसे ही वेबसाइट का भी स्केलेटन होता है, तो उसे हम HTML कहते हैं। सिर्फ HTML एक स्ट्रक्चर बनाती है, डिज़ाइन नहीं करती। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऑब्वियसली हम एक कोड एडिटर यूज़ करेंगे कोडिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रोफेशनल कोड एडिटर है जहाँ पे स्टार्टअप हम लोग करते होते हैं, वैसे नोटपैड पे करते हैं, लेकिन नोटपैड पे करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट ही VS कोड से स्टार्ट करें, बिकॉज प्रोफेशनल डेवलपर VS कोड ही यूज़ करता है। विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो डेट्स वाई मैंने स्टेप यहाँ मेंशन कर दी है। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने फिर ऐसे ही सारा सिस्टम देखकर, सारे स्टेप्स देख के आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ओके। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के अब स्टेप्स बताने लगी हूँ मैं। आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिख देना है, ठीक है, सिंपल। फिर आप लोगों ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है जो कि इस नेम से होगी, सही है। इसके बाद वहाँ जाके आप लोगों ने अपना सिस्टम चूज़ करना है कि जो भी है, विंडोज़ है, मैक है या कोई भी, ठीक है। डाउनलोड बटन पे देना, आपने क्लिक कर देना। फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उस पर डबल क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर टिक करना है, देन एंड नेक्स्ट करते जाना है। फिर ऐड टू पाथ वाला ऑप्शन ज़रूर आप लोगों ने टिक करना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए तो फिनिश पे क्लिक कर देना है। बस ये ही कुछ स्टेप्स थे, इससे आपका जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूँ कि इंस्टॉल VS कोड, देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, लेकिन जो वेबसाइट मैंने दी है code.visualstudio.com, इस वेबसाइट को आपने देखना है, ये ठीक है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये सेकेंड सिस्टम खुल गया है। तो आपने जो भी इंस्टॉल करना है आप लोगों ने कर लेना है। तो विंडोज़ है, मैक है, तो यहाँ इंस्टॉल करना है, फिर बाकी जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो करने हैं, ठीक है। तो अब VS कोड ओपन करते हैं, ठीक है। जब आप लोग VS कोड ओपन करोगे ना, तो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पे VS कोड लिखना है, तो VS कोड यहाँ आपको मेंशन हो जाएगा। अब जब आप लोग VS कोड ओपन करोगे तो वो बिल्कुल खाली होगा ऑब्वियसली। अब मैं जो करने लगी हूँ उस पर तो काफ़ी कुछ होगा, बिकॉज मैंने तो काफ़ी अरसे से किया हुआ है, मैंने तो बहुत काम भी किया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डाटा वहाँ पे है, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने जब भी VS कोड खोलना है, हमने जब भी कोई कोडिंग करनी है, तो सिंपली सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाना है, राइट। हम HTML स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमने सबसे पहले जाकर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है बच्चों। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं, लेफ्ट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ आपको फोल्डर का ऑप्शन होगा, फोल्डर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे कि मैं दे देती हूँ दो ही, ठीक है, दो ही। ये मेरा एक फोल्डर हो गया है, सही है। अब इस फोल्डर को मैं डायरेक्टली ओपन विथ कोड भी खोल सकती हूँ। यहाँ पे ओपन विथ कोड, आपके पास VS कोड इंस्टॉल होगा ना, तो जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे ना इस पे, तो ओपन विथ कोड आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे खोल के नहीं दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को दूसरी तरह तरीका बताऊंगी कि क्या होता है। ये तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आप लोग अभी स्टार्ट है आप लोगों का। यहाँ मैंने लिखा VS कोड, तो यहाँ पे जाते हैं हम, ओके। इसको काट देते हैं हम, बिकॉज आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल पे आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, देन आपने डेस्कटॉप पर जाना है, जो फोल्डर आप लोगों ने बनाया है वहाँ पे आप लोगों ने जाना है, हाँ,
तो ये दोही का फोल्डर हमने बनाया है, तो इस फोल्डर को आपने कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक दोही का फोल्डर ओपन हो गया है। आपके पास भी ऐसी फोल्डर ओपन होगा तो यहाँ पे आपको जो आपने फोल्डर लिखा होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, राइट। इतना तो मुझे क्लियरली आइडिया हो गया है कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि अब हमने जब कोडिंग स्टार्ट करनी है तो ऑब्वियसली हमने VS कोड पे कोड करना है अपना, तो आप लोगों ने सेम इस तरह के प्रोसीजर करने हैं, ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ आपको दोही शो हो जाएगा, ठीक है। अब फाइल वगैरह बनाने का तरीका हम बाद में समझेंगे, इससे पहले आप लोग जब यहाँ आ जाएंगे तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ जाना है एक्सटेंशंस पर और एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी है लाइव सर्वर। मैं आपको बताऊंगी कि हम लाइव सर्वर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका इंस्टॉल लिखा आएगा ब्लू से शेड में, तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन होती है ना बच्चों लाइव सर्वर, इसका क्या काम होता है गौर से समझना है। ये एक्सटेंशन आपकी HTML फाइल को ब्राउजर में लाइव रन करने के लिए होती है, ठीक है। और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज एक क्लिक में हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो जाती है और हर चेंज ऑटोमेटिकली ब्राउजर में रिफ्रेश भी हो जाता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते ही ये इंस्टॉल कर लेना चाहिए, तो इसलिए हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और जब आप ये इंस्टॉल करते हो ना तो आप जाके देखना यहाँ पे आपका गो लाइव का ऑप्शन होगा। तो जैसे ही अब हम कोड लिखेंगे ना तो हमें रन करने के लिए इस गो लाइव को क्लिक कर देना है, तो वो किसी भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, तो ये हमारे कोड को ईजिली रन कर देता है। इसके बाद आप लोगों ने एक कोड फॉर्मेटर एक्सटेंशन है जिसका नाम है प्रिंटर, आप लोगों ने वो भी इंस्टॉल करनी है। इससे ये होगा यहाँ पे ये वाली, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यही करनी है। अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके कोड को ना ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगी और प्रॉपरली फॉर्मेट कर देगी। और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हमारा कोड है ना वो रीडेबल बन जाता है, प्रॉपर स्पेसिंग हो जाती है, इंडेंटेशन सेट हो जाती है और प्रोफेशनल लुक भी देता है, ठीक है। सेव करते ही कोड हमारा ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो सकता है इससे, ओके। इसके बाद आप लोगों ने तीसरी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है बच्चों, ये आ ही गया है ऑटो रीनेम टैग, ओके। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। सो इसका क्या काम होता है कि अगर आप HTML में एक टैग चेंज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी चेंज कर देता है, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं डिव, ठीक है, डिव या DIV डिव एक टैग है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ही हमारे टैग को चेंज कर देगा। मतलब ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जिससे हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ये जब मैं करूंगी ना तब आप लोगों को समझ आएगी, आप लोगों ने इसे अभी इंस्टॉल करना है, ओके। सो ऑटो क्लोज, इसके बाद हमने ऑटो क्लोज टैग को इंस्टॉल करना है। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि जब आप ओपनिंग टैग लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी लगा देता है, सिंपल। वरना आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कैसे देखा होगा, आप लोग तो बिगनर हो, स्टार्टिंग में जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे होते हैं ना तो वो खुद ही ओपनिंग टैग लगा रहे होते हैं, खुद ही क्लोजिंग टैग लगा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि क्लोजिंग, जब हम ओपनिंग लगाएंगे ना तो क्लोजिंग टैग वो खुद ब खुद दे देगा, ठीक है। जस्ट लाइक दिस के HTML लिख रहे हैं तो ये सिर्फ ओपन टैग लगाया है तो ये क्लोज टैग खुद ही आ गया, ओके। सो इसके बाद आप लोगों ने कोई एक्सटेंशन नहीं करनी, बस यही करनी थी, ये 4, ठीक है। तो सिंपली लाइव सर्वर जो है वो हमारी वेबसाइट रन करने के लिए यूज़ होती है, जो प्रिंटर है वो कोड क्लीन करने के लिए यूज़ होती है, ऑटो रीनेम टैग रीनेम कर देता है इजीली, और ऑटो क्लोज टैग हमारे क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक लगा देता है। तो यही सारा आज का काम था हमारा, ठीक है। आज हमने सीखा कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है, देन हमने HTML के अबाउट इन्फॉर्मेशन ली, देन हमने एक फ़ोल्डर बनाना सीखा है। आई होप सो कि आपको फ़ोल्डर बनाना आ गया होगा, ठीक है। उस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना सीखा है और बहुत सी एक्सटेंशंस भी डाउनलोड की हैं। सो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में कोडिंग करनी कैसे है, हमें कौन कौन से HTML के टैग्स होते हैं, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ऑब्वियसली HTML का सिर्फ इंट्रो था और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने बताया है VS कोड को आप लोगों ने भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।